चलिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज रीजनिंग के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक वीडियो आपको इसके पहले बना चुके हैं। रीजनिंग का एक टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं। आज आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन के बताने के लिए कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन भी कैसे पूछता है। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में पुनीत आरंभ से 12वें स्थान पर है और विजय अंत से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो पुनीत आरंभ से 18वें स्थान पर चला जाता है। तो नई स्थिति में विजय का अंत से स्थान क्या होगा। फिर दो क्वेश्चन और इसमें पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए और दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है। देखने में तो बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, तो आइए लेकिन हम लोग एकदम शॉर्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है, पहले जो दिया है उसको हम नोट कर लेंगे। क्या बोल रहा है कि एक कोई पंक्ति है, इसको सॉल्व किया जाए। जैसे देखिए एक पंक्ति में कोई है, आरंभ से पुनीत का स्थान जो है 12वें स्थान पर है। यहाँ पे पुनीत हैं। ठीक, ये कोई पंक्ति है, आरंभ से 12वें स्थान पर हमारे कौन है, पुनीत हैं। आगे क्या कर रहा है कि विजय अंत से 15वें स्थान पर। विजय जो है अंत से यह विजय हैं और अंत से यह 15वें स्थान पर है। ठीक, समझिए कि कोई पंक्ति है प्रथम स्थान से, मतलब प्रारंभ से पुनीत जो है 12वें स्थान पर है और कोई उसी पंक्ति में अंत से विजय जो है 15वें स्थान पर है। इस तरह का कोई ड्रा हमारा फिगर होगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे देखिए हमारे पुनीत हैं और इधर एक हो गए विजय। ठीक, इन दोनों लोगों का नाम इस तरह से नोट कर लीजिए। और हाँ दोस्तों देखिए, जैसे हम बता रहे हैं एकदम सेम इसी तरह डायरेक्शन आप लोग भी बनाइए डायग्राम, तभी सही हो पाएगा क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, पुनीत जो है अंत, पहली बात तो बोल रहा है कि वह आरंभ से 12वें स्थान पर, हम मान लीजिए कि 12वें स्थान पे हैं। फिर विजय का क्या बोल रहा है, अंत से यह कौन से स्थान पे हैं, 15वें स्थान पे है। और बोल रहा है कि दोनों अगर आपस में स्थान परिवर्तित कर लिए, ठीक, आपस में अगर दोनों स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो पुनीत जो है वह आरंभ से 18वें स्थान पर, मतलब ये पुनीत जो है यह आरंभ से 18वें स्थान पे आ जा रहा है। ठीक, अब जब ये पुनीत आरंभ से 18वें स्थान पे आ गया तो हमसे पूछ रहा है कि विजय का अंत से स्थान क्या होगा, मतलब ये विजय का पूछ रहा है। अब ये बताइए 12 है तो 12 से 15 देख रहे हैं आप लोग, इसमें कुछ एक्टिविटी किया है। क्या किया है, तो 3 जोड़ा है, 12 में 3 जोड़ा है तब जाके 15 आया है। तो ठीक वही प्रोसेस आप भी करेंगे वो अपने नीचे वाले में। तो नीचे वाले में प्रैक्टिस करेंगे, यही आप नीचे वाले में भी अगर अप्लाई करेंगे तो 18 में 3 आपको भी जोड़ना पड़ेगा। तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो मतलब 21। तो यही आंसर आएगा। यही आंसर क्या होगा कि विजय का अंत से स्थान कितना होगा, 21 होगा। ये बात तो क्लियर हो गया, एक आंसर हमारा यहाँ पे मिल गया है। क्या किए हम, आइए एक बार फिर से बात कर लेते हैं। कोई पंक्ति है, इसमें पुनीत जो है इनका प्रारंभ से 12वां स्थान पे है, यह प्रारंभ से 12वें स्थान पर है और विजय भाई साहब जो हैं यह अंत से 15वें स्थान पर है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए एक तरफ पुनीत को लिख लिए और एक तरफ विजय को लिख लिए। तो पुनीत जो हैं यह आरंभ से तो पहले बात 15वें स्थान पे थे, अब विजय अंत से 15वें पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों जब आपस में स्थान परिवर्तित कर ले रहे हैं तो पुनीत जो है यह आरंभ से 18वें स्थान पे पहुंच जा रहे हैं। अब हमसे पूछा है विजय का अंत से स्थान क्या होगा, तो क्या करेंगे, 12 को देखेंगे 15 से रिलेशन करेंगे। तो 12 में कुछ एक्टिविटी किया है, 12 में 3 जोड़ा है तब जाके हमारा 15 आया। तो हम वही काम सेम नीचे वाले में भी करेंगे, 18 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 21, मतलब विजय का अंत से स्थान जो हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, ए और बी का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व किया जाए। अब तो यहाँ एक क्वेश्चन हमारा मिल गया, इसका आंसर हो जाएगा कि विजय का अंत से स्थान होगा 21। अब आते हैं आगे, बोल रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो फिर वही काम करेंगे। आइए यहाँ हो गए पुनीत और इधर हो गए विजय,
इसको नोट कर लीजिए। देखिए इधर हो गया हमारा, पहले पुनीत आरंभ से 12वें स्थान पर था, विजय अंत से 15वें स्थान पर है। फिर क्या बोला, दोनों अगर आपस में स्थान परिवर्तित कर लिए तो इसका स्थान 18 हो गया। हम अभी विजय का निकाले हैं तो कितना आया, 21 आया है, ये 21 आया ना। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी, कुल व्यक्ति कितने हैं। तो क्या करेंगे हम, इसका एक तरीका आप लोगों को यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन बताने जा रहे हैं। क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक। 12 का 21 में जोड़ेंगे तो जितना आएगा उतना ही ये भी आना चाहिए, तभी आपका समझिए सही है। 15 और 18 इसको भी जोड़ेंगे तो देखिए आप लोग जोड़ लीजिए, 12 21 कितना होगा, 33 होगा ना, 33। 12 21 जोड़ेंगे तो 33 हो गया। इसको या तो लिखना हो तो इस तरह से भी लिख लीजिए, 12 + 21, 12 + 21 बराबर कितना होगा, 33, 2 1 3 33 हो गया। और नेक्स्ट वाले को भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, अगर उतना बराबर आए तभी सही है, समझिए। 18 और 15 को भी जोड़ेंगे तो ये भी 33 होगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, जब 33 आ गया तो अब हम इसमें से एक काम करते हैं। इसमें से जो थे, देखिए यहाँ तो 2 लोग थे, तो भाई अगर सभी दोनों पंक्तियों को पूरा निकालना पड़ेगा तो हमेशा इसमें से क्या करिएगा कि एक घटा दीजिएगा, चाहे ऊपर वाले में से घटाइए चाहे नीचे, वो हमेशा सेम आएगा। मतलब पंक्ति में जो कुल व्यक्तियों की संख्या है 32 है। क्या किया हम, इन दोनों को पहले तो जो दिया था उसको नोट कर लिए, 12 पहले दिया था, अंत से 15वां स्थान है। फिर आपस में जब स्थान परिवर्तित किए तो पुनीत का 18 हो गया और विजय का अभी हम निकाले हैं 21 आया है, तो 21 नोट कर दिए। अब क्या किए, क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्रॉस को जोड़ेंगे। अगर 21 और 12 इन दोनों को जो क्रॉस है ना एक दूसरे का, देखिए पहला का तीसरा और इसका दूसरा का पहला, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा सेम आनी चाहिए, वैल्यू सेम आएगा तभी आपका समझिए आंसर सही है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, तो 12 21 को जो भी जोड़ेंगे तभी 33 होगा, 15 18 को भी जोड़ेंगे तो भी 33 होगा। अब क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। आप या तो एक ही काम, अगर आप पहले चेक करने के लिए दोनों चेक कर सकते हैं, नहीं तो खाली आप अगर एक ये लिखेंगे तभी भी आपका सही होगा। 12 + 21 बराबर 33, 33 में एक घटा देंगे तो 32, मतलब दोनों व्यक्तियों के मध्य हमारे 32 लोग हैं, सॉरी दोनों कुल पंक्तियों में 32 लोग हैं। एक सवाल और पूछा था यहाँ पे, मध्य में कितने व्यक्ति हैं, तो उसको भी लगा लिया जाए, आइए नोट कर लिया जाए, यहीं पे बता दे रहे हैं। जैसे ये तो हमारा ए वाला हो गया। अब बी वाला बोल रहा था कि दोनों के मध्य जो है हमारे कितने व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, एक पुनीत का स्थान 12 है और अगला कितना है 18, भाई 2 व्यक्ति होंगे ना। क्या बोल रहा है कि दोनों के मध्य कितने व्यक्ति आएंगे, तो इसको लगाने का तरीका क्या होता है, जो किसी एक को उठाइएगा, या तो इसको लीजिए या इसको लीजिए, हमेशा सेम आंसर आएगा। देखिए क्या करेंगे, 12 और 18 को लिख लिए। अब देखिए इसमें से अंतर कितना का है, इसमें अंतर है 6 का, 12 में 6 जोड़ा है तभी 18 आया है, या कहिए कि 12 से 6 ज़्यादा है 18। तो क्या करेंगे, अब 6 आया तो इसमें से भी एक माइनस कर दीजिए, तो यही हमारा आ गया दोनों के मध्य, 5 आ जाएगा हमारा दोनों के मध्य व्यक्तियों की संख्या। तीनों आपका आंसर आ गया। देखिए एक बार आइए फिर से बात कर लेते हैं। सवाल बोला था कि कोई पंक्ति है, आरंभ से 12वें स्थान पर पुनीत हैं और अंत से 15वें स्थान पर विनीत वो हैं, सॉरी विजय। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा था कि अगर दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लिए तो विजय का अंत से स्थिति क्या होगा, और एक का दिया था पुनीत का 18। क्या करेंगे, पुनीत और विजय को लिख लिए। पुनीत का पहले था 12 था, अंत से 15 विजय का है, और दोनों जब स्थान किए तो 18 हो गया। अब पूछा था हमसे विजय का, तो क्या करेंगे, देखेंगे 12 और 15 में कुछ 3 जोड़ रहा है, तो हम वही काम नीचे वाले में भी करेंगे। तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21, मतलब विजय का अंत से स्थान हो जाएगा 21। अब आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था हमसे कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो पुनीत और विनीत को, विजय को उसी तरह हम ग्राफ बना लेंगे और दोनों को सेम लिख लेंगे। जैसे पहले 12 था पूर्वी का स्थान आरंभ से, और विजय का अंत से 15 था, और बाद में जब स्थान चेंज किए तो कितना हो गया, 18 और 21 हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस में इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, हमेशा जोड़िएगा, अगर सेम आएगा तभी आपका आंसर समझिए सही जा रहा है, नहीं तो आप गलत है, कहीं ना कहीं जरूर चेक कर लीजिएगा उसको। तो 21 12 को जो भी जोड़ेंगे तभी 33 होगा, 15 18 को भी जोड़ेंगे तो 33 होगा, और 33 जो आएगा उसमें से एक माइनस कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्या करा, एक और क्वेश्चन पूछा था कि दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो दोनों के मध्य हमारे हो जाएंगे 12 और 18 को लिख लीजिए, इसमें 6 का अंतर है, देखिए 6 में से एक माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा यही आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लिया जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 17वें स्थान पर है और गौतम अंत से 24वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो पंकज जो है आरंभ से 26वें स्थान पर चले जाते हैं। तो नई स्थिति में बताना है कि गौतम का अंत से क्या स्थान होगा, और बोल रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और फिर दूसरा क्वेश्चन है दोनों के मध्य कितने व्यक्ति। सेम एकदम वही क्वेश्चन है। आइए हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। देखिए अभी हम बताए थे क्या कि कोई पंक्ति है, इसमें जो पंकज है इनका स्थान जो है 17वें स्थान पर है, प्रारंभ से 17वें स्थान पर है, और इसी में अंत से जो है हमारे कौन है, गौतम, इनका स्थान जो है अंत से 24वें स्थान पर है, यह है गौतम हो गए। अब क्या बोल रहा है कि दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, मतलब कि इधर हमारे हो गए पंकज जी और इधर हो गए गौतम जी, दो लोग हैं, ठीक, पंकज और गौतम। पंकज का पहले स्थान क्या दिया था कि पहले वह आरंभ से 17वें थे और गौतम जो है अंत से 24 नंबर पे थे। फिर बोल रहा है कि यदि दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो पंकज प्रारंभ से 26वें स्थान पर चला जाता है, मतलब पंकज का स्थान दो दिया है 26वें स्थान पर है। हमसे नई स्थिति में गौतम का स्थान पूछ रहा था, इसका स्थान पूछ रहा है। सेम देखिए दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाए तो वास्तव में बता रहे हैं फंस जाएंगे कहीं ना कहीं जाके। जैसे हम बता रहे हैं सेम एकदम टू कॉपी यही फॉलो करिए, यही प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एकदम दिमाग में छप जाए बातें। तो आइए बात करते हैं हम लोग। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन को याद करिए, क्या किए थे, जो दिया था एक्टिविटी किए थे। यहाँ पे भी एक्टिविटी क्या है, 17 है और 24 देख रहे हैं, तो 17 में 7 को जोड़ा हुआ है तब जाके 24 आया है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे आप लोग भी फॉलो कर दीजिए। 26 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 33 जो है, यही अंत से स्थान हो जाएगा गौतम का। गौतम का अंत से स्थान कितना होगा, 33 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हम लोग दोनों क्वेश्चन जो दिया उसके बारे में भी बात कर लिया जाए। उसमें भी यही काम करेंगे, दोनों के मध्य संख्या बतानी थी, तो एक तरफ हमारे हो जाएंगे पंकज जी और दूसरी तरफ हो जाएंगे गौतम, ये हो गए। अब क्या करेंगे, पंकज का स्थान क्या बोल रहा था, आरंभ से वो पहले से ही 17वें पे थे और गौतम जो है यह प्रारंभ से ही 24वें स्थान पे थे। अब क्या किया, जब दोनों आपस में स्थान कर लिए तो ये 26 पे चले आए थे और गौतम का कितना निकला, हमारा 33 निकला, 33वें स्थान पे गौतम। अब देखिए दोनों को जोड़िए, सेम आएगा, तभी अगर अब सेम आएगा तो सभी समझिएगा हमारा आंसर सही जा रहे हैं हम। देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़िए, इसको इसमें जोड़िए, तो 17 33 को जोड़ेंगे तो 40 होगा और 26 24 को सॉरी 50 होगा, 17 33 को जोड़ेंगे और 26 24 को भी जोड़ेंगे तो ये भी 50 होगा। दोनों में से कोई एक पर आप काम करेंगे तो भी सही हो जाएगा। और चेक करने के लिए आप दोनों चेक कर सकते हैं कि 17 + 23 = 50। यहाँ नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो तो, 17 + 33 = 50 और इसमें क्या हो गया 26 + 24 = 50, दोनों में सेम आएगा 50। अब क्या करेंगे, एक घटा दिया जाता है, कोई एक को लेके अगर हम मान लीजिए एक ही इस वाले को ले रहे हैं तो क्या करेंगे 50 में से 1 को माइनस कर देंगे, मतलब कि हमारा जो हो जाएगा 50 - 1 मतलब 49 जो है पंक्ति में कुल व्यक्ति हैं, ठीक, टोटल व्यक्ति कितने हैं 49 व्यक्ति हैं पंक्ति में। अब बी वाला क्वेश्चन कर रहा था, सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि दोनों के मध्य बताना था हमें कितने व्यक्ति हैं। तो ले लीजिए कोई एक का पकड़ लीजिए, 17 और 26, देखिए कितने का अंतर हो रहा है, 17 26 में कितना का 8 का 7 कितना का अंतर हो रहा है, 9 का अंतर हो रहा है ना, 9 से 16 9 का अंतर हो रहा है, मतलब 9 का हो रहा है और इसमें से 1 भी माइनस कर दीजिए, मतलब 8 व्यक्ति जो है दोनों के मध्य में होंगे। दोनों केस में 1 माइनस करना होता है। और देखिए आइए फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। तो बोल रहा था कि कोई पंक्ति है, पंकज आरंभ से 17वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में गौतम है अंत से 24वें स्थान पर है। तो हम नोट कर लिए 17वें स्थान पर पंकज है, अंत से 24वें स्थान पर गौतम है। फिर बोल रहा है कि जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लिए, मतलब पंकज की जगह गौतम चलेगा और गौतम की जगह पंकज आएगा, तो पंकज का जो स्थान होगा वह आरंभ से 26वां स्थान है। तो हमसे पूछ रहा था कि गौतम का अंत से क्या स्थान होगा, तो क्या करेंगे, देखेंगे ऊपर वाला जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें हमेशा एक्टिविटी देखिएगा क्या हो रहा है, जोड़ रहा है कि घटा रहा है, वही काम आप नीचे कर दीजिएगा। तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, वही काम नीचे करेंगे तो उसमें 26 में 7 जोड़ेंगे तो 33, मतलब गौतम का अंत से स्थान 33वां हो जाएगा। और हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो पंकज गौतम का लिख लिया हम दोनों,
पंकज का स्थान था 17 और गौतम का स्थान था 24। फिर इसके बाद जब स्थान परिवर्तित किए तो ये 26 पे आ गए और गौतम भाई साहब अंत से 33वें नंबर पे हैं। क्रॉस में दोनों को जोड़िएगा, हमेशा जोड़ना है, गुणा नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा कि दोनों को जोड़िएगा तो सेम आना चाहिए। 17 33 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, इसको भी जोड़ेंगे तो वो इतना ही आएगा, 50 आएगा। किसी एक को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 50 - 1 कर देंगे, हमेशा एक घटा दिया करिएगा, तो जो घटाने के बाद आएगा यही टोटल व्यक्ति होंगे। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति 49 हैं। और अगला पूछा था कि दोनों के मध्य कितने हैं, चाहे आप इस पर काम करिए चाहे इस पर, दोनों में सेम आएगा। या तो देख लीजिए यहाँ पे 17 26 में अंतर कितने का है, 9 का अंतर हो रहा है, या 9 ज़्यादा है तो उसमें से एक घटा देंगे, 8 बचेगा। इसमें भी देख लीजिए 24 33 में 9 का अंतर है, 9 में आए तो एक उसमें भी घटा देंगे तो मतलब 8 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछता है। और ये एक टाइप का क्वेश्चन था, टाइप नंबर 3 का इतना ही, इसमें तो 2 क्वेश्चन आते हैं। और इसी मतलब हम तो 2 एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोग जब तक ना समझ में आए तब तक इस पर प्रैक्टिस करिए, कम से कम 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करिए, एकदम दिमागों में चीज़ें छप जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टेके नहीं बता रहे हैं दोस्तों, एकदम सिंपल वे में आपको एक बार विश्वास मान के आप पूरा वीडियो देखिएगा, जरूर समझ में आएगा कि नहीं वास्तव में यार अगला जो बंदा बता रहा है वास्तव सही है। और चीज़ें भी मतलब कि ईजी वे में, नॉर्मल एकदम बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करके हम बता रहे हैं, बस आप समझने की प्रैक्टिस है, समझने का फेरा है, प्रैक्टिस है। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप चीज़ें सीख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। और हाँ दोस्तों देखिए, अगर आप वीडियो पूरा देखिएगा, देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा और सब्सक्राइब शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।